Hello, dear students. I'm back with another video. I hope you guys will be energetic for studies. So today is our first lecture of trigonometry, and I'm Roshan Chivnani, your mathematics mentor. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा रजिस्टर बना लेना. वैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर काफी लेंदी है. क्लास 10 तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल थी. एक बहुत ही वास्ट वे में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं अब. तो लेंदी जाएगा चैप्टर. बस आराम से बैठ के हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक समझते जाओ. जो असाइनमेंट्स देते जा रहा हूँ वो कंप्लीट करते जाओ. जो भी डाउट्स हो जाए यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम. You have my WhatsApp number. I have the same calling number. So calling and WhatsApp both are same. जिस समय भी पॉसिबल हो पाएगा मुझसे मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा. गेटिंग ना. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपी. जो भी मैं डिस्प्ले ला रहा हूँ जो भी मैं चीजें समझा रहा हूँ उसे कॉपी में वर्ड टू वर्ड एज इट इज वैसा लिखते जाना है. So that you can revise and do your assignment properly. Getting it? Cool, let us start. So it's our angle and its measurement. Heading डाल लो. Now. ये सबसे पहले आपकी प्री टेस्ट आ चुकी है. सो प्री टेस्ट के लिए आप शायद रफ कॉपी ले लो. ठीक है, एक्चुअल कॉपी में मत लिखो. दिस इज योर प्री टेस्ट. प्री टेस्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिए हैं. दिस इज अबाउट योर क्लास 10th नॉलेज कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में आज तक जो पढ़ा है क्लास 10th में, ये उसके अकॉर्डिंग है. तो सबसे पहले इसका एक रिवीजन इंपॉर्टेंट है. रफ कॉपी लो. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों को सॉल्व करो. इमीडिएटली सॉल्व करो और मुझे अपने अपने सॉल्यूशंस व्हाट्सएप करो. सो दैट लेट मी सी कितने स्टूडेंट्स ग्रुप में एक्टिव हैं, कितने लोग एक्टिवली लेक्चर्स को देख रहे हैं और एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं. सो आई वांट टू सी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू सेंड मी दिस प्री टेस्ट. एक रफ पेज में लिखो प्रॉपर्ली सॉल्यूशंस और मुझे सेंड करो. मैं हर एक के सॉल्यूशंस वेरीफाई करके रिटर्न रिप्लाई करूंगा. ठीक है. सो टेक योर टाइम. रात तक सबके सब मुझे भेज देना. क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर हियर. क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम ये है. क्वेश्चन नंबर 2 इज है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर ट्रू एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द बॉक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड एंगल्स. गेटिंग में? ठीक है. अच्छा, जब व्हाट्सएप करोगे तो सबसे पहले रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिख देना कि सर आई एम माय नेम इज दिस. लिख देना क्लास 11 स्टूडेंट. उसके बाद अपना सॉल्यूशन दैट इज प्री टेस्ट का सॉल्यूशन भेज देना. ठीक है ना. चलिए. सो अब इससे फेयर कॉपी में आ जाइए. बिल्कुल फेयर कॉपी में स्टार्ट करते हैं. फेयर कॉपी में टॉपिक लिखिए एंगल्स. सो व्हाट इज एंगल. अगर मैं आपसे पूछूं एंगल क्या है तो आप कहोगे सर 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री. तो वो एग्जांपल है, वो एंगल नहीं है. कभी आपने सोचा नहीं होगा. तो एंगल का डेफिनेशन क्या है. एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. ये देखो एक इनिशियल साइड और इनिशियल रे है. वर्टेक्स ये है. वर्टेक्स से लेकर ओ ए एक रे है. तो अगर इसका रोटेशन किया जाए अबाउट इनिशियल पॉइंट ओ के अबाउट मैं से रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी का उल्टा. तो मैंने ओ ए को रोटेट करके ओ बी पहुंचा दिया ओ के अबाउट. तो ये है टर्मिनल मतलब फाइनल पोजीशन. ये है इनिशियल साइड. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मैथमेटिक्स में आज के बाद से उसे याद रखना पॉजिटिव कहते हैं. पॉजिटिव एंगल दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट. सेकंड, अगर इनिशियल साइड को मैं ओ के अबाउट नीचे की तरफ दैट इज घड़ी की तरफ घड़ी के जैसा घुमा दूं तो उसे कहते हैं नेगेटिव. दैट इज नेगेटिव एंगल दैट इज क्लॉकवाइज मेजरमेंट. कूल. दैट इज वेरी इजी. जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट एवरीथिंग इन योर कॉपी. ठीक है. चले आगे. नाउ अब एंगल्स को मेजर करने के डिफरेंट सिस्टम्स आए. दैट इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहले उसमें आते हैं सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम. ठीक है, जो बेसिकली डिग्री के टर्म में डिफाइन हुआ. ठीक है. अब आपने ये इसका यूज किया वो प्रोट्रैक्टर का इससे पहले भी. तो दीस आर द डिफरेंट एंगल्स एंड यू हैव ऑलरेडी ड्रॉ कि आप एंगल कभी 30 40 50 ड्रॉ करते थे. तो डिग्री सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं कि आपको पता है कि दिस इज 90 डिग्री. ये 0 से लेकर ये रहा 90 डिग्री. गेटिंग ना. पक्का. तो इन इंग्लिश सिस्टम और डिग्री सिस्टम हैज बीन डिफाइंड कि 190 डिग्री इज वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखो ये एक राइट एंगल है. हाँ. और देखो इसमें 90 डिग्री से आती है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक. कितनी आती है 90 डिग्री. दैट इज 90 डिग्री. दैट इज 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं. ऊपर ये लगा है डिग्री का सिंबल है. ठीक है. अब क्या था. सपोज मैं आपसे कह देता कि मुझे एक पेंसिल का मेजरमेंट करना है और आपको सिर्फ किलोमीटर का आइडिया होता तो पेंसिल तो मेजर नहीं हो सकती थी ना. तो आपको किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, एमएम, आपको सारे मेजरमेंट, उससे छोटे यूनिट, उससे भी छोटे, डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए.
तो बेसिकली कि 90 डिग्री तक तो ठीक था, बट उससे भी अगर स्मॉल मेजरमेंट करना होता तो हमने क्या किया, 1 डिग्री को, दैट इज 1 डिग्री कितना होता है, देखो 1 डिग्री यहाँ से अगर ये वर्टेक्स पॉइंट है तो 1 डिग्री आएगा आपका यहाँ तक, ये देखो ये पॉइंट 1 डिग्री, 0 से लेकर 1 तक का छोटा सा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को भी हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 पार्ट्स में। तो उसका नाम क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। कैसे लिखते हैं, 60 सिंगल डैश, ऊपर देखो सिंगल डैश। अच्छा, ये मिनट्स वो घड़ी वाला मिनट नहीं है ना, ये डिफाइन किया गया इंग्लिश सिस्टम में। तो 1 डिग्री इज डिफाइंड एज 60 मिनट्स, मतलब 60 ऊपर डैश। अब 1 मिनट को भी और छोटा किया, ठीक है, जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को mm करते हैं ना, वैसे 1 मिनट को भी और छोटा किया। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दैट इज 60 डबल डैश। तो डबल डैश फॉर सेकेंड्स, सिंगल डैश फॉर मिनट्स। आई अगेन रिपीट, दिस मिनट्स एंड सेकेंड्स वो घड़ी वाले नहीं है, ये डिफाइन किया गया ऐसा। तो 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। चले आगे, पॉज कर लो वीडियो एंड लिख लो सब कुछ। अच्छा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम को, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। नाउ टेक एन एग्जांपल, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आओ, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 36.465 इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। इसको आप डिग्री मिनट और सेकंड में प्रॉपर्ली कन्वर्ट करो। चलो देखो 36.465, एक मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। पहले एग्जांपल देखो, आपने कभी लिखा होगा 36.465 मीटर। आप कैसे लिखते सर? सबसे पहले तो देखिए 36 मीटर है, मैंने कहा वेरी गुड, प्लस ये लिखा है 0.465 मीटर, हाँ मैंने कहा वेरी गुड, 36 प्लस दिस मीटर, मीटर, हाँ सही। अब 36 मीटर है, एग्जैक्ट इंटीजर रहने दो। 0.465 मीटर कैन बी रिटन एज 46 सेंटीमीटर, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ सेंटीमीटर में आएगा ना। 46 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 46 सेंटीमीटर एज इट इज रहने दो, दिस कैन बी रिटन एज 5 mm। तो फाइनली हमने कैसे लिख दिया, 36 मीटर 46 सेंटीमीटर 5 mm। तो ये कन्वर्जन आप बचपन से करते आ रहे हो, मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, 36 मीटर 46 सेंटीमीटर 5 mm। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम डिग्री मिनट सेकंड में करने जा रहे हैं एज इट इज, ठीक है। तो 36 डिग्री, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री प्लस, क्योंकि ऊपर डिग्री थी ना पहले से, तो दिस इज बेसिकली 36 डिग्री। जैसे यहाँ पे मीटर था तो 36 मीटर था, तो 36 डिग्री प्लस 0.465 डिग्री, डिग्री प्लस डिग्री डिग्री होता है। तो 36 डिग्री एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस। तो हमने क्या सीखा अभी, 1 डिग्री को कैसे लिखते हैं मिनट में, इंटू 60 मिनट। देखो इंटू 60 करना और बाहर ऊपर डंडी लगानी मिनट की, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 27.9 मिनट। अब इसमें से 27 इंटीग्रल वैल्यू है तो 27 मिनट बाहर आ गया। तो फाइनली अभी तक आ चुका है 36 डिग्री एंड 27 मिनट, एंड ये आ गया 0.9 मिनट। अरे मिनट मिनट ही तो ऐड होकर मिनट आएगा ना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो दिस इज 36 डिग्री एंड 27 मिनट, एंड अब इस मिनट को चेंज करो क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, दैट इज 0.9 इंटू 60 और बाहर डबल डैश, दैट इज सेकेंड्स। अब मिनट को मैं सेकेंड्स में चेंज कर रहा हूँ। जब भी इंटीग्रल वैल्यूज आती जाए अलग करते जाओ, जैसे यहाँ पे किया था पहले 36 अलग किया, अभी 27 मिनट अलग किया, अब फ्रैक्शनल वैल्यू इंटू 60 किया और ये बन गया सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो 54 सेकेंड्स। बस ये हमारा फाइनल स्टेप है, क्योंकि हमें डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो ये रहा डिग्री 36 डिग्री, ये रहा मिनट 27 मिनट, ये रहा सेकंड्स 54 सेकंड्स। तो ऐसा बनता है। तो कन्वर्जन करना समझ में आ गया। इफ यू गाइस फील एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, ठीक है। और देखते हैं, पॉज कर लो, अच्छे से लिख लो, समझ लो ना। उल्टा देखते हैं, सपोज आपको 10 डिग्री 20 मिनट्स और 30 सेकंड्स दिया हो, उसे मैं चाहता हूँ प्योर डिग्री में कन्वर्ट करके, तो उल्टा आ जाते हैं। 10 डिग्री एज इट इज रहने दो, प्लस 20 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। चलो मिनट को चेंज करो, 20/60 बाहर आ जाएगा डिग्री, प्लस 30/60 बाहर आ जाएगा मिनट। तो ये आ गया 1/3 डिग्री, ठीक है। और फिर से इसको चलो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ गया 0 0 कट गया, 3 1 2 1/2 आया इनटू, बट वो तो मिनट में ठहरा। अब मिनट को कैसे डिग्री में चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 60, गेटिंग ना। तो डिवाइड बाय 60 और क्या, पूरा डिग्री 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 और ऐड कर दिया। दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू ना। हम इस डिग्री कन्वर्जन रेडियन में हम सिर्फ अप्रॉक्स के साथ डील करेंगे, बहुत ज्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे। गेटिंग ना। पॉज दिस एंड राइट इट। नाउ कम टू द सेकंड सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। डिग्री सिस्टम बहुत ज्यादा चला, बट बात ऐसी थी कि थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम्स ऐसी भी थी कि जो दूसरे
अब ये यूनिवर्स इज वेरी एक्सपेंडेड ना, सबका अपना अपना सिस्टम लेके आना था। सेंटिसिमल ऑफ फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच लोग कुछ ले आए तो बोले हम भी कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल ये कोरोना वायरस में होता है ना कि इंडिया ने अपनी वैक्सीन बनानी है, इजराइल ने अपनी बनानी है, इन्होंने अपनी बनानी है, यूएस ने अपनी बनानी है, तो ऐसे चल रहा है। उस टाइम पे फ्रेंच सिस्टम हैज कम विद अ ग्रेड। ग्रेड क्यों लाए? इनका एक अपना ओपिनियन था, इनका कहना था कि अगेन वन राइट एंगल लिया, देखो ये एक वन राइट एंगल लिया, वन राइट एंगल को उन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पीछे हमने वन राइट एंगल को 90 डिग्री में कन्वर्ट किया था, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में। बट यहाँ पे इन्होंने वन राइट एंगल को 100 ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया, 100 ग्रेड, दैट कैन बी रिटन एज 100 और पावर पे ऐसे जी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्हें 100 ज्यादा पसंद आया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, वन ग्रेड को, जैसे अब ये एक ग्रेड बन गया ना, इसको देखो इस 90 डिग्री को, मतलब वन राइट एंगल को, सॉरी वन राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये एक पार्ट बचा। इस वन ग्रेड को 100 मिनट्स, यहाँ आगे सेम है 100 मिनट्स, दैट इज 100 पावर डैश, फिर एक मिनट को 100 सेकेंड, दैट इज 100 डबल डैश, ऐसा कन्वर्ट किया। इनका बेसिकली कहना ये था कि 100 सिस्टम इज अ गुड, कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होती है। जैसे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, तो यहाँ अगर 100 सिस्टम था तो आपको सिर्फ देख के आंसर पता चल रहा था, ये 36 मीटर, 46 सेंटीमीटर, 5 mm, इजी। लेकिन यहाँ पे 60 के चक्कर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, नए नए आंसर्स लाने पड़े, तो ये फर्क था। तो इन्होंने क्या किया, वन राइट एंगल को लिख दिया 100 ग्रेड, दैट इज 100 की पावर जी। वन ग्रेड को लिख दिया 100 मिनट्स, दैट इज 100 डैश। 1 मिनट को लिख दिया 100 सेकेंड्स, दैट इज 100 डबल डैश। गेटिंग ना? बट ऐसा था कि इंग्लिश सिस्टम बहुत टाइम से चला आ रहा था, बहुत ज्यादा, तो सबके सब उसके यूज टू हो गए थे। तो इस नए सिस्टम को ज्यादा लोगों ने प्रेफर नहीं किया, और हम आज तक उसी पुराने सिस्टम को, दैट इज इंग्लिश सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम, दिस ग्रेड सिस्टम को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि दोनों के बीच का कन्वर्जन क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड। हमने दोनों चीजें सीखी हैं, तो दोनों को देखते हैं। Just now we write one right angle. This is one RT, right angle. One right angle is equal to 90 degree, which is equal to 100 grades. एक right angle जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है, और वही right angle 100 grades के इक्वल होता है। It means 90 degree is equal to 100 grades. ठीक है, तो हम इंटर कन्वर्जन देखते हैं। अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय 90 कर दूंगा मैं, तो 0 0 कर जाएगा, दैट इज 10/9 की पावर क्या, ग्रेड, ग्रेड। तो अगर 1 डिग्री का मतलब 10/9 की पावर ग्रेड होता है, तो कल को मुझे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 12, 15, 20, 25, 100, मतलब x डिग्री अगर चाहिए हो कभी भी लाइफ में, याद रख लीजिए आज के बाद से, इफ यू वांट टू गेट द x डिग्री, तो x डिग्री का मतलब होता है 10/9 into x होल पावर ग्रेड। x डिग्री को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर डिग्री और ग्रेड बना रहेगा, x का मतलब हो जाएगा 10/9 into x, तो x डिग्री इज इक्वल टू 10x/9 की पावर ग्रेड। तो दिस इज डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट किया। नाउ अगर हमें उल्टा करना होता, अगर ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना होता, तो ये लिखा है 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे कर दो कि 1 ग्रेड क्या आएगा, 90/100, दैट इज 0 0 कट जाएगा, तो 9/10 पावर क्या आ जाएगा डिग्री में, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। तो अगर मुझे वैसे ही x ग्रेड, दैट इज 1 ग्रेड की जगह 2 ग्रेड, 10 ग्रेड, 15 ग्रेड, 55 ग्रेड निकालना होता, दैट इज x ग्रेड निकालना होता, तो क्या करते, 9 into x/10 पावर डिग्री, तो x ग्रेड को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो बस आप ये याद कर लो, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, बाकी इंटर कन्वर्जन तो आप बहुत स्मूथली कर लोगे, ठीक है। हर चीज को कॉपी में लिख लेना है, जस्ट पॉज इट एंड राइट इट। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। 81 डिग्री को ग्रेड सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो आई हैव टोल्ड यू कि 81 हमने याद कर लिया, 81 into 10/9 बाहर आ जाएगा ग्रेड, कट पिट के सीधा क्या आएगा, 90 ग्रेड। गेटिंग ना? क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे B पे 90 डिग्री है। एंगल A इन डिग्रीज, एंगल A को जो मेजर किया गया है मैं उसको मानो x डिग्रीज, पता नहीं है क्योंकि कितना है, तो लेट अस टेक x डिग्रीज, एंड एंगल C है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एंगल C इन ग्रेड्स, एंगल C इन ग्रेड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एंगल C जो है वो ग्रेड्स में है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अगर ये x डिग्री है तो ये x ग्रेड होगा। ध्यान से सुनना, अगर ये x डिग्री है तो ये x ग्रेड होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो फाइंड एंगल A, तो चलो कुछ करते हैं। तो ये था 90 डिग्री, ये था x डिग्री, ये था x ग्रेड, क्योंकि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ये एंगल C है ना, ठीक है। अब देखो एंगल C, अब देखो क्या ये डिग्री में है, ये भी 90 डिग्री है और ये ग्रेड। अब मुझे पसंद नहीं आया,
सबसे अच्छा किसी एक में कन्वर्ट कर लो ना। तो मैंने क्या किया, एक्स ग्रेड को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। या फिर हमें सबको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, तो ये एक्स डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स ग्रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे आप एक्स ग्रेड को लिख सकते हो 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, ये आप समझ में आ रहा है ना। एंगल सी कैन बी रिटन एज, एंगल सी को मैं डिग्रीज में लिख रहा हूँ, एंगल सी कैन बी रिटन एज 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, अब हमें तो डिग्री में चाहिए नहीं ना, ऑफिशियली क्वेश्चन तो ग्रेड में दिया हुआ है ना, तो इसको हम करेंगे ग्रेड में कन्वर्ट। दैट इज 90 माइनस एक्स इंटू 10/9 की पावर ग्रेड। ग्रेड, ये ग्रेड सिस्टम में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन में लिखा है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंगल ए को डिग्री पे रखना है, तो ये रहा एंगल ए डिग्री पे, दैट इज एक्स डिग्री, और एंगल सी ग्रेड पे चाहिए था, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो एंगल सी को मैंने ग्रेड पे कन्वर्ट किया है। ठीक है, 90 माइनस एक्स इंटू 10/9 ग्रेड। ठीक है, मैंने इसको, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं भी लोगे, सीधा ये मानो कि एक्स डिग्री और ये 90 डिग्री है, देन एंगल सी कैन बी रिटन एज 90 माइनस एक्स डिग्री, उसको मैंने कर दिया ग्रेड में कन्वर्ट। तो x इज इक्वल टू एंगल ए का x इज इक्वल टू एंगल सी का ये एंगल, दे बोथ आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड। तो बस दोनों को सॉल्व कर दिया और आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 900/19। गेटिंग ना, x इज इक्वल टू आ रहा है 900/19। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलने लगते कि सर एंगल ए जो है वो डिग्री में है, x डिग्री माना, और आप एंगल सी कह रहे हो 90 माइनस एक्स डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स कर दो, इससे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45। वो चीज गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से सुनो। एंगल ए को डिग्री में रखना है, तो सर ये रहा x डिग्री। एंगल सी को ग्रेड में रखना है, तो ग्रेड, पहले एंगल सी डिग्री में थी, दैट इज 90 माइनस एक्स डिग्री, उसको ग्रेड में कन्वर्ट किया। अब करो ना इक्वल, x इज इक्वल टू दिस, ये डिग्री में है, ये ग्रेड में है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोला है। ठीक है, गेटिंग। चलो आगे। नाउ द थर्ड सिस्टम इज देयर, जो क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली हम इसके साथ ही आगे चलते हैं। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में थर्ड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है रेडियन। तो डेफिनेशन देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये आर्क है सर्कल की, ये ए बी एक आर्क है सर्कल की, whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called radian। ये जितनी आर्क की लेंथ है एज इट इज वो लेंथ होनी चाहिए रेडियस के इक्वल। तो सेंटर पे उस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है विद रिस्पेक्ट टू कि दैट लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियन। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। पावर लगती है ऐसे सी की, बिकॉज दैट इज a सर्कुलर सिस्टम ना। तो सर्कुलर सिस्टम मतलब ऐसे पावर सी लग गई, जैसे ग्रेड में जी लगता था, डिग्री में ऊपर ऐसे जीरो लगता था, ऐसे सर्कुलर सिस्टम में ऐसे लगेगी पावर सी। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to radius of circle, जिसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी, आर आर आर। ठीक है, और ये एक आर्क है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये एक आर्क है सर्कल की। तो फाइनली दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, चाहे तो 1 रेडियन ऐसा लिखो, कई बार 1 इंटू RAD लिखते हैं, रेड 1 रेड, कई बार 1 की पावर सी, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब देखो सर ये हमने पढ़ लिया रेडियन, रेडियन आपने डिग्री समझा दी, आपने ग्रेड भी समझा दिया, वैसे ये रेडियन क्या है, ये हो क्या रहा है, और ये होता कितना है सर रेडियन, समझ में नहीं आ रहा सर। बिल्कुल आपने नया नया टर्म बता दिया, डेफिनेशन भी हमने समझ ली कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो 1 रेडियन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, पर सर ये होता कितना है और कैसे पता चलेगा ये डिग्री विग्री रेडियन में क्या सिस्टम है, तो इसे देखते हैं। हाउ मच इज 1 रेडियन, आखिर ये 1 रेडियन है कितना। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। अब ये स्टेटमेंट आपने सुना है पहले, और ऑब्जर्व करते हैं, जो एंगल होता है जो आर्क सबटेंड करता है, देखो ए बी एक आर्क है, मान लो उसने एक एंगल थीटा सबटेंड किया है, तो वो जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, दैट इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। इट मींस प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो θ1 इज इक्वल टू k इंटू L1। गेटिंग। तो मान लो सपोज करो ए बी एक आर्क है, ठीक है, ए बी आर्क ने सेंटर पे मान लो 1 रेडियन सबटेंड किया, कैसे, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, और उसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है आर। तो अगर तीनों इक्वल थे, जो लेंथ ऑफ आर्क थी वो रेडियस के इक्वल थी, तो कितना एंगल आता है 1 रेडियन। तो ये आया 1 रेडियन। सपोज करो एक और लेंथ ऑफ आर्क लेते हैं ए से लेकर सी तक,
तो अब ए से लेकर सी तक सबको दिख रहा है कि हमें नहीं पता लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, वैसे पता है हमें, बट हाँ एंगल तो 90 डिग्री होगा इतना पता है। एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो ना AC जो है वो एंगल 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये रहा। तो थीटा एंगल AOB, θ1 को मानो एंगल AOB डिवाइडेड बाय θ2 दैट इज एंगल AOC इज इक्वल टू लेंथ L1, तो AB की लेंथ कितनी है, रेडियस R डिवाइड बाय L2। अब देखो AC की लेंथ कितनी है, देखो ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, पर मुझे इसका एक क्वाड्रेंट चाहिए, दैट इज 1/4 पार्ट चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 4, 2πr डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आर आर कट जाएगा और ये कट के फाइनली कितना आएगा, देखो एंगल AOB कितना है 1 रेडियन, तो ये लिखा मैंने 1 रेडियन डिवाइडेड बाय एंगल AOC कितना है 90 डिग्रीज, ये रहा 90 डिग्रीज इज इक्वल टू बचा कितना 2/π। तो फाइनली 1 रेडियन दैट इज 1 एज ए सिंबल C पावर रेडियन का इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। 1 रेडियन कितना आ चुका है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। गेटिंग, अगर आप इसे डिवाइड करते हो पाई विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 या 22/7, तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है अप्रोक्सीमेटली ना 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.223 डिग्रीज के आसपास आता है, ठीक है। तो फाइनली अगर आप बहुत ध्यान से देखो 1 रेडियन जो एक रेडियन है वो तो कितना बड़ा है, मतलब आपने कभी डिग्रीज में देखा है तो 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज बिल्कुल नियरली 60 के आसपास है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.2 से लेकर 3 डिग्री के आसपास। तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आ रही होगी कि व्हाट इज 1 रेडियन, आखिर ये 1 रेडियन है कितना। गेटिंग ना। So pause and write it everything. Now अब फटाफट अब चलते हैं, देखो पाई रेडियन बेसिकली रीड ऐसे ही करते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 नहीं लिखते, पाई रेडियन। अब वो साइलेंट हो चुका है, इंग्लिश का RAD रेड नहीं लिखते, तो पाई की डिग्री भी सी लगा सकते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, दैट इज 180 अपॉन 3.14 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज या 57.3 डिग्रीज। तो सपोज मैं आपसे कभी पूछूं व्हाट इज 7 की पावर C, व्हाट इज 7 की पावर C मतलब 7 रेडियन कितना है, तो वी नो ना पाई मतलब 180 डिग्री, 1 मतलब कि 180 डिग्री अपॉन पाई, 7 मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 7 डिग्री। फटाफट कैलकुलेट किया तो आ गया डिग्री में। ये सारी चीजें तो इजी है ना, यू गाइस कैन एंटर कन्वर्ट इट। पूरा सॉल्व करो इसे, इसके आगे इट्स यो कि ये लिखा है 4410, ये डिग्री डिवाइड बाय 11, इसको सॉल्व करो, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। जस्ट गो थ्रू इट, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना, देखना नहीं है। उसके बाद फिर बाद में चेक कर लो कि तुम्हारा आंसर ये आंसर सही है कि नहीं। छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं। कहा 2 3 4, देखो ये 54 है ना, यहाँ 4 मिस हो गया, यहाँ पे 54 आएगा, ठीक है। चले आगे। नाउ अब हमने इंटर कन्वर्जन सिस्टम देख लिया है, तो अब समरी देख लेते हैं ताकि हमें बहुत सारी चीजें कन्वर्ट करनी है। तो समरी इज जस्ट लाइक रिलेशन बिटवीन डिग्री फॉर D, ग्रेड फॉर G एंड रेडियन फॉर R। तो D अपॉन 90 इज इक्वल टू G अपॉन 100 इज इक्वल टू 2R अपॉन पाई। अब इस बॉक्स को बिल्कुल याद कर लो ताकि आज के बाद से इन तीनों को किसी पे भी कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। दैट इज D अपॉन 90 G अपॉन 100 इज इक्वल टू 2R अपॉन पाई, ठीक है। तो सपोज कर मुझे x डिग्री को कन्वर्ट करना होता, मान लो 20 30 40 डिग्री, तो लेट इट बी x, दैट इज x अपॉन 90 इज इक्वल टू 2R अपॉन पाई। रेडियन में कन्वर्ट करता तो मैं डिग्री और रेडियन से बात करता, तो फटाफट ट्रांसफर करो r इज इक्वल टू x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। दैट इज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, जिंदगी में आज की बात से कभी भी वो कहे कि डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। तो x डिग्री थी, x डिग्री, तो x डिग्री ऊपर है तो नीचे डिग्री लिखा होना चाहिए तब तो कटेगा, तो मैंने वही किया x इंटू पाई अपन 180 नीचे डिग्री में होता है, ऊपर x डिग्री में था तो डिग्री कट गई, क्योंकि आंसर रेडियन में चाहिए था इसलिए ऊपर पाई लिखा है। तो x डिग्री कैन बी कन्वर्टेड x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। बिल्कुल बॉक्स को याद कर लो, x डिग्री मतलब x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, पाई रेडियंस अगर रीड करोगे दैट इज 180 डिग्री, सिर्फ पाई 180 नहीं होता, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। देखो इसमें फर्क है, पाई रेडियंस लिख के 180 डिग्री लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश के टर्म्स हैं, इंग्लिश में ये बिल्कुल कोई सेंस नहीं है, आपको पाई 180 डिग्री पता है, दैट इज गुड बस फाइनली, ठीक है।
तो कल को साइन पाई बाय 2 लिखा हो तो पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन 290 डिग्री, दैट इज साइन पाई बाय 2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम अगेन सेइंग पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेड इज इक्वल टू 180 लिखो, ठीक है। और ऑफिशियली इंग्लिश को छोड़ के हमें पता है पाई इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। बेसिकली पाई इज इक्वल टू 180 सही, बट इंग्लिश के टर्म्स में वो लिखा है तो इंग्लिश में ऐसा लिखो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो याद कर लो आज की बात है, x डिग्री इज इक्वल टू x इनटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, यहां से देखा है ना। चले आगे। नाउ अब ये आपको सॉल्व करना है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया d अपॉन 90 इज इक्वल टू g अपॉन 100 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, और ये याद करने के लिए x डिग्री इज इक्वल टू x इनटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है। और एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको डिग्री और रेडियन में फर्क समझ गया है, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.2 से 3 डिग्री। तो कल की डेट में अगर आपको साइन 2 लिखा हो या साइन 2 डिग्री, इसमें फर्क है। साइन 2 डिग्री क्लियर कट बता रहे हैं कि 2 डिग्री है, पर यहाँ पे साइन 2 छोड़ो, यहाँ पे साइन 1 लिखा हो तो साइन 1 का मतलब समझते हो? साइन 1 लिखा है, सिर्फ 1, ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब वो रेडियन है। देखो रेडियन में जरूरी नहीं है कि ऊपर सिंबल में सी लिखा हो, सिर्फ कुछ नहीं लिखा हो तो भी वो रेडियन है। अगर डिग्री लिखा है तो क्लियर कट डिग्री है, कुछ भी नहीं लिखा है तो वो रेडियन है, दैट इज साइन 2 लिखा है यहाँ, तो इसका मतलब है वो साइन 2 रेडियन है। अगर साइन 1 लिखा होता सिर्फ 1 तो साइन 1 रेडियन है। अब 1 रेडियन मतलब कितना होता है? 57 पॉइंट समथिंग डिग्री। तो मैं आपसे कभी पूछता कि बताओ साइन 1 बड़ा है कि साइन 2 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है कि साइन 1 बड़ा है, क्योंकि साइन 2 डिग्री तो क्लियर है, और जो साइन 1 लिखा होता 1, तो 1 कितना होता है? 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, तो वो बड़ा होता है, साइन ऑफ 57 पॉइंट समथिंग डिग्री बड़ा होता है साइन 2 डिग्री से। गेटिंग ना? चलो ये इंटर कन्वर्जन आप खुद ही करेंगे, मैं शॉर्ट में सिखा रहा हूँ। जिंदगी में देखो जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, इसने बोला कन्वर्ट 30 डिग्री, हमने क्या सीखा? x डिग्री मतलब x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 30 डिग्री मतलब सेम 30 इंटू पाई अपॉन 180 कट पिट के पाई बाय 6 रेडियंस। अब एज अ टेस्ट उसी कॉपी में बाकी सब चीजें तुम्हें सॉल्व करनी है। 15 डिग्री को कन्वर्ट करो, सारे आंसर्स बगल में लिखे हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मतलब तो पाई रेडियंस सबको पता है। आगे 195 डिग्री, 210 डिग्री, वो माइनस नहीं याद रखना है यहाँ पे कुछ भी, इट इज 225 डिग्री, ये माइनस नहीं है कहीं पे भी। 240 डिग्री, 255 डिग्री, 270 डिग्री, 285 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री दैट इज 315 डिग्री, 335 डिग्री, 330 डिग्री, 330 डिग्री, 345 डिग्री एंड 360। 360 मतलब कितना? 2 पाई। 180 इज पाई रेडियन, दैट इज इसका डबल किया, 360 इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसको आप खुद से कन्वर्ट कर लो, रफ में साइड में फटाफट और से कॉपी में लिख लो अच्छे से पूरा। कुछ चीजें याद होनी चाहिए ऑलवेज। 30 मतलब पाई अपॉन 6, ठीक है, और 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6। मैं कुछ चीजें याद करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो मैथमेटिक्स में अब 11th ऑनवर्ड्स कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाले 11th 12th में, तो मैथ्स में भी जितने फॉर्मूले और जितनी चीजें बिल्कुल रटी हुई हैं, तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। एल्स आप एग्जाम हॉल में बैठ के यही कैलकुलेट करते रहोगे, अगर आपको याद रहेगा तो यू कैन स्पीड अप। नाउ 30 डिग्री मतलब होता है पाई अपॉन 6 रट लो, 45 मतलब पाई अपॉन 4, 60 मतलब पाई अपॉन 3। तो देखो ऊपर ऊपर 3 है, रखने का तरीका, ऊपर 3 है 3 है, 30 डिग्री तो नीचे 6 6, ऊपर 6 है, 60 डिग्री तो नीचे 3 है 3 है, दैट इज पाई बाय 3, ठीक है। ऊपर 3 नीचे 6, ऊपर 6 तो नीचे 3, 45 का तो नीचे 4 ही आ गया, ऊपर 45 था ना, 45 डिग्री तो नीचे 4 आ गया, 4। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, क्योंकि पाई कितना होता है? 180 डिग्री। तुम यहाँ डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा? 180 का आ जाएगा 90, यहाँ पाई बाय 2। इसमें फर्क है, पाई बाय 2, पाई को डिवाइड किया 2 से तो डिवाइड किया 2 से, तो 180 को डिवाइड किया 2 से तो 90। कल को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई को 2 से, दैट इज 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, तो 180 डिग्री इंटू 2 कितना आ गया? 360 डिग्री। तो 1 2 3 4 और ये 5, कुछ 4-5 चीजें, और ये 6 45। कुछ चीजें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, रेस्ट जितना पॉसिबल हो सके याद करना, याद कर लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग? चलो आगे। नाउ बेसिकली थोड़ा और डीपली देखते हैं इन चीजों को, कि देखो
d/90 इज इक्वल टू क्या था हमारा स्टैंडर्ड क्या है 2r/पाई। तो मान लो एक रेडियन जो मैंने पीछे कन्वर्ट भी किया उसे मैं और कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। पीछे हमने कन्वर्ट किया है ना, हाँ इसको और थोरोली कन्वर्ट करते हैं। रेडियन 1 रेडियन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 1 रेडियन को डिग्री में, तो d/90 इंटू 2r मतलब 1 रेडियन अपॉन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो d आ जाएगा 630/11, 630/11 पूरा सॉर्ट आउट करो तो आ जाएगा 57.27 डिग्री। इस डिग्री को कन्वर्ट करने आपको आता है मिनट और सेकंड्स में, देखो 0.27 डिग्री सॉर्ट आउट किया 16.2 मिनट, तो 16 मिनट यहाँ आ जाएगा और 0.2 को सेकंड्स में कन्वर्ट किया 12 सेकंड्स। देखो ये मैन्युअली कैलकुलेशन है, ये बिल्कुल अप्रॉक्स वैल्यूज चल रही है। कभी कभी 57 डिग्री 2 मिनट्स आता है, कभी 3 मिनट्स, so this is the rough values getting। इसको हम बहुत अच्छे से ऊपर समझ चुके हैं और this is the complete calculation। नाउ अब ये आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं रीड कर देता हूँ। फाइंड डिग्री मेजरमेंट ऑफ द गिवन रेडियन, जो रेडियन में लिखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। 5π/12 ऊपर क्या है पावर c, मतलब ये किस में लिखा है रेडियन में, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आपको पता है d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, d/90 इज इक्वल टू 2/पाई इंटू r मतलब रेडियन, रेडियन कितना दिया है 5π/12, 5 इंटू π/12 कट पिट करो, आंसर आ रहा है डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, रेस्ट आप लोग खुद सॉल्व करोगे, सॉल्यूशंस आपके सामने है। 1/6 रेडियंस, तो 1/6 रेडियंस को लो कन्वर्ट करो, ये आता है 9.54 डिग्री, बट हम इसे कंप्लीट कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो 9 डिग्री प्लस 0.54 डिग्री, फिर आपको पता है पूरा मिनट सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट करना है, और ये रहा फाइनल आंसर 9 डिग्री 32 मिनट्स 24 सेकंड्स। देखो वाइल इन कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 32 की जगह शायद आपको 28 आ जाए या 34 आ जाए, तो रफ कैलकुलेशंस मिनट्स और डिग्री सेकंड्स में चलेगा, बस ये सही होना चाहिए। 9 डिग्री परफेक्ट, बाकी पीछे छोटा मोटा ऊपर नीचे चलता है। तो यू गाइस सॉल्व इट एंड चेक द आंसर। वन मोर, आपको ये कन्वर्ट करना है रेडियन में। 22 डिग्री 30 सेकंड 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, मैंने ये भी सिखाया है स्टार्टिंग में बिल्कुल, हाउ टू कन्वर्ट 22 डिग्री व्हाट इज 30 मिनट, तो 30/60 करो, देखो मैंने यहाँ किया 30 मिनट का मतलब होता है 30/60 डिग्री, दैट इज 1/2 डिग्री, तो 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, डिग्री डिग्री ऐड हो गया, कितना आ गया 45/2 डिग्री। अब वैसे 45 डिग्री क्या होता है, π/4 रटा है मैंने, नीचे 4 ऊपर 4, तो 45 डिग्री अगर π/4 था तो 45/2 डिग्री क्या होगा, डिवाइड बाय 2 दैट इज π/8। बिल्कुल याद कर लो इसको, काफी काम आता है। 45 डिग्री मतलब अगर π/4 है तो 45/2 डिग्री मतलब π/8। अच्छा, तो ये कितना आ गया π/8, सीधा आंसर लिख सकते हो π/8 सीधा, मतलब हमने तो इसे याद कर लिया, बट अगर कन्वर्ट करना होता तो हमने कन्वर्ट किया, ये यहाँ पे सीखा है ना, d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, तो d मतलब डिग्री कितना है 45/2 इंटू 90, यहाँ 2r/पाई कॉटपिट की, तो r की वैल्यू कितनी आ गई π/8, पावर c मतलब रेडियंस। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा कैलकुलेट करो, इसलिए कह रहा हूँ बार बार, अगर आपको याद हो जाता है तो दैट इज वेरी वेरी गुड, चीजें याद कर लो। 45 डिग्री मतलब π/4, 45 डिवाइड बाय 2 डिग्री मतलब π/8, और π/8 और डिग्री दिस आल्सो कैन बी टेस्ट 22 डिग्री 30 मिनट्स, गेटिंग ना। नाउ देखो अब जितना भी पढ़ा है उसे थोड़ा कंक्लूड करते हैं नोट्स में, तो राइट इट नोट पॉइंट। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये AB जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है, A से लेकर B तक की जो ये माइनर आर्क है वो लेंथ ऑफ आर्क L है, R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि L दैट इज लेंथ ऑफ आर्क और R दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल का यूनिट बिल्कुल सेम होगा। अगर लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगी, लेंथ मीटर में है तो रेडियस मीटर में होगा, मतलब दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों mm में है तो दोनों mm। ठीक है, और थीटा जो लिखा है वो ऑलवेज रेडियन में होना चाहिए, एंगल इज ऑलवेज इन रेडियन, अगर किसी और में दिया है डिग्री या ग्रेड में तो उसे कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री फर्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए कि L इज इक्वल टू R इंटू थीटा होता है, ये आपको पता है L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब AOB सेक्टर का मुझे अगर एरिया निकालना होता तो दिस कैन बी रिटन एज एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 इंटू R स्क्वायर इंटू थीटा, यहाँ पे थीटा रेडियन में है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2 इंटू R इंटू L, देखो ना L को R इंटू थीटा लिख दिया तो यहाँ से आ गया ना। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट में लिखेंगे। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल दिया है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल पूछा है, ये रहा सर्कल, ये सेंटर, डायमीटर 40 था तो रेडियस 20,
और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, देखो ये कॉर्ड आएगी ना यहाँ से यहाँ तक की कॉर्ड, वो भी 20। तो 20 20 20 सबको पता चल गया ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल है, तो कैसा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब कितना 60 डिग्री, बट हमें तो एंगल किस में चाहिए, रेडियन में। रटा हुआ है 60, ऊपर 6 से नीचे 3, दैट इज π/3 रेडियन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। आई अगेन टोल्ड यू L और R शुड बी इन द सेम यूनिट्स। अगर वो ऊपर mm में है तो नीचे भी mm, ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे भी सेंटीमीटर, दोनों सेम यूनिट्स के होने चाहिए ताकि दोनों के यूनिट कट जाए और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज थीटा रेडियंस। तो कितना दिया है थीटा, π/3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क ये होगी ना छोटी सी, L डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर्स। ये रहा 20, L की वैल्यू कितनी आ गई 20 π/3 सेंटीमीटर्स। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ सेंटीमीटर्स आएगा। चले आगे। ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस को पॉज कर लो ऐसे और सॉल्यूशंस मत देखो, रफ कॉपी में खुद से ट्राई करो क्या आपसे हो जा रहा है, और ये बिल्कुल हो जानी चाहिए। बोला है क्वेश्चन में, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क है दोनों सेम लेंथ की है, इन 2 सर्कल्स, अलग अलग सर्कल्स है, एक में 60 डिग्री बन रहा है, हाँ यहाँ पे वैसे डिग्री लिखनी चाहिए लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री है नहीं, 75 डिग्री है। यहाँ पे डिग्री है, मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ डिग्री है बट मिसप्रिंट है। Subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers. Find the ratio of their radii. तो दो अलग अलग सर्कल्स हैं, एक ने 60 डिग्री सबटेंड किया, एक ने 75 डिग्री सबटेंड किया, दोनों की जो है आर्क लेंथ, द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की आर्क लेंथ है वो सेम है। तो देखो सीधी सी बात की भैया, ऐसे क्वेश्चन में ना हमको डिग्री नहीं पसंद है, हम तो कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो चलो आओ रेडियन में कन्वर्ट करें। कैसे करते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में 60 इंटू π/180 डिग्री, देखो सी लगाया हम लोग रेडियन, दैट इज π/3, रटा हुआ है। 75 कैन बी रिटन एज 5 π/12 रेडियन। तो लेट मान लो उसका पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2 और दोनों की आर्क लेंथ सेम है, तो इसने बोला इसको बना लो आप जल्दी से, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, यहाँ यूज कर लो, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। L मतलब इन्होंने उसको S और S माना है, सिंबल्स है, आप कुछ भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फटाफट दोनों का आर्क लेंथ सेम है, दैट इज इसका S, दैट इज π/3 R1 इज इक्वल टू S एंड 5 π/12 इंटू R2 इज इक्वल टू S। दोनों का लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ सेम है, दोनों को इक्वल किया, कट। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया 5/4। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? ठीक है, तो भाई इसे जो है खुद से सॉल्व किया करो बिल्कुल। और इतना है ना, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड की तरह लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, अवर मेन एम इज टू बी अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कि कॉम्पिटिशंस में हमें कैसे डील करना और कैसे लिखना है। चले, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड 7:30 शाम के, बिल्कुल 7:30 पे शाम को चलता है बिल्कुल रामायण। अपडेटेड वर्जन है बट हमें उतना पसंद नहीं है, नया वर्जन अच्छा था, डीडी नेशनल का काफी अच्छा था। चलो 7:30, देखो 7:30, देखो 7 जब बजते हैं ना तो ये काटा जो है 12 पे होता है और 7 पे होता है, बट जब 7:30 हुए तो ये काटा घूमा, तो छोटा काटा भी घूम जाता है, कितना 7 से 8 के बीच में आ जाता है एग्जैक्ट। अब बात पची सर एग्जैक्ट कैसे आ गया, आपको कैसे पता चला? अबे सुनो, ये पूरा है घूमा, ठीक है, कितना है 1 2 3 4 अप टू 12। अगर तुम 6 तक आओगे तो छोटा काटा भी 7 से 8 तक जाना चाहता है उस पूरे 1 घंटे में, तो एग्जैक्ट तुम हाफ पे आए तो ये भी तो एग्जैक्ट हाफ पे जाएगा। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा लो चलो, तो देखो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, तुमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, मतलब तुमने नहीं, घड़ी ने कितने पार्ट में, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो बेसिकली हर एक यूनिट 30 डिग्री का है, 12 से ये इसके बीच का गैप 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बेसिकली 6 से लेकर 7 के बीच का तो होता 30 डिग्री। बट बात थेरी ये थी, ये छोटा वाला जो हैंड था वो चल पड़ा था, जो आवर एंड था वो आधे घंटे, जब तक ये मिनट एंड आता आधा रोटेशन, तो ये भी अपना चल पड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट। तो 7 से 8 के बीच का भी कितना होता है 30 डिग्री, बट वो तो एग्जैक्ट आधा पहुंचा, मतलब 15 डिग्री उसने कवर किया। तो ये मेरा आवर एंड था वो 7 से चला यहाँ तक 15 डिग्री एक्स्ट्रा कवर किया। तो बेसिकली इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है, जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक के जो है बीच का है वो 15 डिग्री है। तो 30 + 15 फाइनली हो जाएगा 45 डिग्री। अब जो नया एंगल और फाइनल आंसर है वो है 45 डिग्री। समझ पा रहे हो ना? पूछ लेना भाई जो भी हो डाउट है, शर्माना नहीं है बिल्कुल। हाँ, find a area swept by the minute hand of a clock of a length 6 cm in 20। देखो खुद से बना लो, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल खुद से बना लो, सॉल्यूशन बन गया।
पॉज कर लो वीडियो को, तब बनेगा, एल्स आओ मैं बनाता हूँ, जिनसे नहीं बना। चलो भैया एरिया निकालना था, एरिया का फॉर्मूला याद है, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, थीटा इज इन रेडियन। आइए, लेंथ ऑफ क्लॉक ऑफ द लेंथ, क्लॉक ऑफ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर है भैया, मिनट हैंड चल पड़ा है, मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट होता है 12 से 6 सेंटीमीटर का, ये लो उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, मिल फटाफट, ठीक है। 20 मिनट तक चला, तो 20 मिनट कैसे चलता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ये पूरा का पूरा 20 मिनट तक चला। अब तो मैंने बताया ना भैया, ये जो एक होता है, एक सेट होता है वो 30 डिग्री, 30 60 90 120, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल 120 डिग्री। अरे 120 डिग्री को चेंज कर लो ना फटाफट, 120 डिग्री कैसे लिखते हैं, 120 डिग्री इज इक्वल टू इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री, डिग्री डिग्री कट गया रेडियन में आ गया 2 पाई बाय 3। सिखाया मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब फिर से सुनो भाई, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 120 डिग्री, अगर ऊपर डिग्री है तो नीचे लिख दो 180 डिग्री, ताकि डिग्री डिग्री कट जाए। अरे यार नीचे 180 डिग्री लिख दिया तो उसका सेम टू सेम सब्स्टिट्यूट ऊपर पाई लिख दूं, ताकि 180 और पाई कट जाए, ताकि रेडियन में आंसर आए। दैट इज 120 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, कट पिट क्या आ गया रेडियन में 2 पाई बाई 3। देखो देखो, अरे देखो देखो, अरे देखो, 360 डिग्री का मतलब पूरा सर्कल, जिसका मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया, तो थीटा डिग्री मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बेसिक है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहीं से आया कन्वर्ट करके। तो फाइनली ये देखो अपना आगे रेडियन 2 पाई बाय 3, एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू थीटा मतलब कितना लिखा है 2 पाई बाय 3 इंटू आर कितना है 6 का स्क्वायर, दैट इज 12 पाई पाई पाई। 6 कितना है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 12 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ पा रहे हो, इंटू रेडियन भी आएगा, तो पाई रेडियन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, इस क्वेश्चन का दोनों खुद से सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन नहीं देखोगे। क्वेश्चन में लिखा है पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, देन द एंगल ऑफ द सेक्टर इन अ डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, पाई इज इक्वल टू 22/7। 4 ऑप्शन दिए भी हैं। अब भैया अच्छे से पढ़ लो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एंगल बताना है डिग्री मिनट सेकंड में, ऑप्शन दिए बढ़िया बढ़िया। अब क्वेश्चन में जो बातें बोली है उसे मैं फिर से पढ़ता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझो। बोला पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल बनाया उसका सेक्टर बनाओ, रेडियस आर और उसकी लेंथ को एल मानो या एस मान लो, ठीक है बन गया। बोला पेरीमीटर इस सेक्टर का, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, पूरे लेंथ को जोड़ो, तो आर प्लस आर 2r, और ये एस कितना होता है लेंथ ऑफ आर्क, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर इंटू थीटा, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा थीटा इंटू आर, और बताया ना थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा इंटू आर। और समझ रही है, तो ये है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू बोला था लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल, जो वो है वो इक्वल होगा किसके, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल मतलब ये रहा आधा सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, पूरा सर्कल का होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, तो तुम्हें चाहिए सेमी सर्कल का, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज पाई आर। समझ पा रहे हो शॉर्ट में, एल से यहाँ से समझो थीटा इज इक्वल टू होता है एस अपॉन आर, थीटा कितना है सेमी सर्कल का, थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई, रेडियन में लिखना है बाबा, तो पाई इज इक्वल टू एस अपॉन आर, तो एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर लिखेंगे नहीं, समझ नहीं आए, एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर, या तो बोलो पूरा 2 पाई आर था नहीं, उसका अपने क्या करना है आधा आधा, बोले ना एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मीन्स आधा नहीं, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, बोलो कितना आ गया पाई आर। समझ पा रहे हो, अरे चलो चलो, तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आ गया, कटपिट करो आर आर काटो, 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2, हाँ भैया 2 रेडियन में है, मैंने उस समय बोला था साइन 2 साइन 1 में, बिल्कुल 2 लिखा है तो रेडियन है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई मतलब होता है 22/7 माइनस 2, कैलकुलेट किया थीटा इज इक्वल टू आ गया 8/7, 8/7 किसमें सर रेडियन में, चलो चलो रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किसमें सर, क्वेश्चन में बोला है डिग्री मिनट सेकंड में, तो 8/7 दैट इज d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, दैट इज 2 अपॉन पाई इनटू r, कितना 8/7, कट पूरा सॉल्व करके आंसर देखो आता है 65 पॉइंट, रफली आंसर आ रहे हैं, कैलकुलेशन देख लेना, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ 65 डिग्री 27 सेकेंड्स, मिनट्स। देखो ये कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप जिसके बहुत ज्यादा नियर बाई हो कैलकुलेशन के, वो आप आंसर देना, गेटिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से बनाना है। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, एपी आपने क्लास 10 में पढ़ी है थोड़ी। एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के एंगल्स है वो एपी में है।
द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। मतलब जो आपके पास 3 एंगल्स हैं उसमें जो सबसे छोटा एंगल है उसको लिखो ग्रेड में, बोला नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, जो लीस्ट है उसको लिखो ग्रेड में, एंड टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट है सबसे बड़ा एंगल है उसको लिखो रेडियंस में। उनका रेशियो दिया 40/पाई। अब बोला फाइंड एंगल्स इन डिग्री। सर मचा दिया बिल्कुल, रेडियन ग्रेड डिग्री सब भर दिया सर आपने क्वेश्चन। कौन हो टेंशन नहीं है, कौन हो टेंशन नहीं। आओ एपी पता है, एपी हाँ सर पता है। 3 एंगल कैसे लेते हैं, मान लो 60 डिग्री एक को मान लो, मान लो एक को मान लो 60 डिग्री, हाँ रैंडमली कुछ भी मानो। एक को मान लो 60 डिग्री, तमीज से माना, 90 डिग्री मत मान के बैठ जाना। एक को मान लो 60 डिग्री, एक को माना 60 प्लस डी, एपी में है ना पापा, एपी में है इक्वल एंगल। एक को 60 प्लस डी डिग्री, एक को 60 माइनस डी डिग्री। हमने स्टार्टिंग में तीनों को डिग्री में मान लिया, ठीक है मानो। तो देखो एज पर द गिवन कंडीशन, यहाँ नीचे आओ, नीचे ऊपर रहने दो, नीचे आओ सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है भैया, 60 प्लस डी सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये किस में है, 60 प्लस डी, ये है 60 प्लस डी है। ऊपर कितने में है, डिग्री में है ना, डिग्री में, ठीक है। अब 60 प्लस डी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े वाले को किस में कन्वर्ट करना था, बोला देखो रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। तो 60 प्लस डी डिग्री डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू 2r/पाई। r मतलब रेडियन चाहिए, तो कटपिट करो, r आ जाएगा 60 प्लस डी ब्रैकेट के बाहर पाई/180। चलो उसके बाद बोला था ग्रेड्स में किसको लिखना है, लीस्ट को। तो चलो लीस्ट को लेके आओ ग्रेड्स में। आई मैंने कन्वर्ट किया कि मैं भूल गया, आई मुझे लगता है मैं भूल गया, एक सेकेंड। हाँ मुझे तो लगता है मिस हो गया मुझसे। आपको क्या करना है, इस ग्रेड को कन्वर्ट करना है अभी। तो नंबर ऑफ द ग्रेड्स, ये जो ग्रेड्स में लिखा है ये हमने तो डिग्री पे लिया ना, लीस्ट वाला 60 माइनस डी डिग्री, इसको ग्रेड्स में कन्वर्ट कर लो, दैट इज g/100 से। तो g/100 से लिख लेना प्लीज, मुझसे मिस हो गया। तो वो आ जाएगा 60 माइनस डी, स्मॉलेस्ट करोगे ना लीस्ट वाला, इंटू 10/9। सिखाया मैंने भैया डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना, इंटू 10/9। इसने बोला था लीस्ट वाले का, दैट इज ग्रेड वाले का डिवाइड बाय रेडियन, ठीक है। तो ये ग्रेड वाले का डिवाइड बाय रेडियन इज इक्वल टू 40/पाई। ये रहा 40/पाई, खुद करो कटपिट, इससे आता है d इज इक्वल टू 40। डी को उठा के 40 पुट करो, फर्स्ट एंगल में 60 माइनस डी, 60 माइनस 40 20 डिग्री, ये तो 60 था ही, इधर कर लो d40, तो 60 प्लस 40 कितना आएगा, 100 डिग्री। गेटिंग ना, तो आएगा 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। और यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, अच्छे से समझ लो, लिख लो। नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है अ सर्कुलर वायर, अच्छा, ऑफ द रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट। एक सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 7.5 था, उसको कहीं से भी कट कर दिया और उसको मोड़ दिया। बेंट सो एज टू लाई अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ लूप, हुप, ठीक है। उस सर्कुलर वायर को जिसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर था उसको काट दिया और उसको एज अ मोड़ दिया, मोड़ा और एक बहुत बड़े से हुप में जाके ऊपर रख दिया जिसका रेडियस 120 सेंटीमीटर था। देखो ये सर्कल का रेडियस 120 सेंटीमीटर, बहुत 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 बड़ा है हुप। और जो पुराना है वो तो 7.5 सेंटीमीटर का था, उसको कट करके एक छोटी सी आर्क बनेगी, उसको उठा के सर्कल के ऊपर रख दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, वो जो सर्कल काटा था ना पहला 7.5 सेंटीमीटर का, ये है 7.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। उसका पूरा सर्कमफेरेंस कितना होगा, c इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज 15 पाई सेंटीमीटर, 15 पाई सेंटीमीटर। तो 15 पाई सेंटीमीटर की जो ये पूरी की पूरी लेंथ है, सर्कल को काटा और ये पूरी पूरी लेंथ है, एक बड़े से हुप के ऊपर ऐसे चढ़ा दी जाती है, ऐसा देखो ऐसा। बिकॉज इसने बोला है कि बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हुप, उसको कुछ इस तरीके से बेंड करना है कि उसको नए वाले हुप के सर्कमफेरेंस के ऊपर ऐसे चढ़ा दो, which is 15 pi. Find the degree, find in degree the angle which is subtended at the center of the hoop. इस hoop के सेंटर में कितना डिग्री एंगल बन रहा है। ये 120 सेंटीमीटर रेडियस, 120 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस है, 15 पाई, हमें बताना है थीटा। अब थीटा तो इजी है, तो निकालो थीटा इज इक्वल टू L upon R, that is S upon R, that is 15 pi, ये लेंथ ऑफ सर्कम, ये लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस 120, कटपिट क्या आ गया पाई/8। तो पाई/8 किस में है, रेडियन में, हमें तो याद है पाई/8 पीछे याद करवाया बिल्कुल, लेकिन कैलकुलेट कर लो फिर से चाहो तो। पाई/8 मतलब कितना होता है, 45/2 डिग्री, 45/2 मतलब 22.50 डिग्री, मतलब 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 मिनट, दैट इज कट 22 डिग्री 30 सेकेंड्स, मिनट सॉरी सिंगल डंडी मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट। याद कर लो भाई, थीटा इज इक्वल टू पाई/8 मतलब 45/2 डिग्री, मतलब सीधा 22 डिग्री 30 मिनट्स,
क्या आप लोग समझ पा रहे? काफी इजी क्वेश्चन है, यू गाइस वुड हैव सॉल्व्ड बाय योर ओन। चलो भैया खुद से सॉल्व करना, थोड़ा कचरा दिख रहा है बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन में लिखा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब एक सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड किया 6 पार्ट में, कितने में 6 पार्ट्स, सच दैट द लेंथ्स आर इन एपी। एक सर्कल के सर्कमफेरेंस को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसा करो, मैं रीड करता हूँ, चलो 6 पार्ट में डिवाइड किया और 6 के 6 एपी में है। इफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्क्स, जो स्मॉलेस्ट आर्क है और लार्जेस्ट आर्क है वो रेशियो में है 1/5 के, जो सबसे छोटी आर्क है और सबसे बड़ी आर्क है वो 1/5 के रेशियो में है। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉलर आर्क, स्मॉलर आर्क ने कितना एंगल बनाया ये बताओ। तो मैं तुम लोगों को थोड़ा 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 30 सेकेंड्स का, ट्राई करो खुद से। चलो हाँ देखो, ऐसे मैं टाइम देता हूँ नहीं, लैपटॉप जो है डिस्चार्ज होने की कैटेगरी में आ गया था, तो तब तक मुझे चार्जिंग लगाना था। चलो देखो, छोटी सी बात को ध्यान से सीखो, ठीक है। द सर्कमफेरेंस जो था, सर्कमफेरेंस को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और 6 के 6 पार्ट एपी में थे। चलो सर ये तो है जो है 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्क इन द रेशियो 1:5, ये ध्यान से बातों को सीखो। एज आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर आल्सो कि L इक्वल टू R इंटू थीटा होता है, ठीक है। L इक्वल टू R इंटू थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है L, वो कहीं ना कहीं, सर्कल तो सेम है ना, सर्कल नहीं चेंज हुआ, सर्कल का रेडियस ऑलवेज सेम रहेगा। तो L1 इक्वल टू R इंटू थीटा 1, L2 इक्वल टू R इंटू थीटा 2, जितने भी लिख लो सारे रेडियस सेम है। तो अगर आपने डिवाइड कर दिया इसको, देखो आर कटेगा तो L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा 1, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है वो एंगल के प्रोपोर्शनल है। अगर इसने L1 कंटेन किया है तो उसके प्रोपोर्शनलिटी थीटा 1, L2 के प्रोपोर्शनलिटी थीटा 2, ऐसे 6 पार्ट के, मतलब पता चलता है कि जो लेंथ है वो एंगल के प्रोपोर्शनल है। तो इसने बोला है कि 6 पार्ट में लेंथ को तोड़ो, सर्कमफेरेंस को। अब ये बात क्रिटिकल है, बेस्ट ऑप्शन है कि लेंथ की जगह तुम एंगल तोड़ दो, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री, ये डेटा ही 360 डिग्री जो मुझे काम आया पूरे क्वेश्चन में, पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री में 6 पार्ट में एंगल को तोड़ूंगा। बस लेंथ को तोड़वाया क्वेश्चन ने, बट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 अप टू 6 के 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 360 डिग्री। अब एंगल्स किस में है, एपी में है। तो देखो एपी के 6 एंगल ले सकते हो, पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो आप। मान लो पहला एंगल है, मान लो ए, तो एपी के चक्कर में ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d अप टू ए प्लस 5d इज इक्वल टू 360। सॉर्ट आउट करोगे तो आएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। आप क्वेश्चन में चलते हैं, द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्क आर इन द रेशियो 1:5। अरे भैया एक कंडीशन और दी है, वो बहुत काम आएगी। द स्मॉलेस्ट दैट इज थीटा 1 एंगल, स्मॉलेस्ट आर्क तो स्मॉलेस्ट एंगल, थीटा 1 डिवाइड बाय थीटा 6। एज्यूम कर रहे हैं हम कि थीटा 1 सबसे छोटा और थीटा 6 सबसे बड़ा है भी। थीटा 1 को अगर a मानते हो और थीटा 6 को a प्लस 5d, दैट इज a अपॉन a प्लस 5d इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4a इज इक्वल टू 5d आएगा। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन ये है, तो 5d की जगह 4a लिख दो, तो 4a प्लस 2a 6 है, 6 से कितना आ गया 120, a कितना आ गया 20 डिग्री। बस बोला था फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉलेस्ट आर्क, स्मॉलेस्ट आर्क ये L1 दैट इज थीटा 1, थीटा 1 मतलब a मतलब कितना आ गया 20 डिग्री। आई होप you students would have already solved this question. So if you guys feel any doubt you can connect with me anytime, बिल्कुल फ्रीली पूछ लो, कुछ ना समझ में आए अच्छे से पॉज करके देख लो और पूछ लेना, ठीक है। एंड आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट 1। ये जितना पढ़ा है मैंने उसके ऊपर एक अच्छा खासा असाइनमेंट भेजूंगा, आज ही भेजूंगा। आज रात तक कोशिश करो, ट्राई टू कंप्लीट इट, फिनिश टिल नाइट। बस टुमारो आई विल गिव यू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दैट डीपीपी, मतलब दैट असाइनमेंट। तो उससे पहले तुम्हें खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए। और ये जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व रफ में कर लो, ठीक है। फेयर नोट्स में ये चीजें अच्छे से लिख लो। एंड जो प्री टेस्ट दी थी उसे सेंड करना मुझे सॉल्यूशन जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा।
अपना नाम लिखना, बैच बताना 11th और उसका सॉल्यूशन सेंड कर देना. Getting my point? I hope you guys enjoyed the session and we'll meet tomorrow.